वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें हम एसएससी के द्वारा अभी तक जो भी बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूरी एक कंप्लीट वीडियो में हम देखेंगे। ये आपके आने वाले एसएससी सीजीएल के जो प्री के एग्ज़ाम, सीएचएसएल का मेंस का एग्ज़ाम और एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम अभी फ्यूचर में होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के और लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं अभी जून के महीने में उनके बुक्स एंड ऑथर्स कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करता है, आप देखेंगे इसी तरीके से। और मैं आपको अपने एसएससी गेम चेंजर के बारे में भी बताऊंगा कि हमारा एसएससी गेम चेंजर किस तरीके से आपकी जर्नी को बेहद आसान बना सकता है। आपके लिए पता है आपको एसएससी में जीएस के 75 मार्क्स हैं मेंस में और इवन सीएचएसएल में भी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है हमारा एसएससी गेम चेंजर। देखिए एक झलक उसकी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बादशाहनामा। तो बादशाहनामा किसने लिखी है? तो बादशाहनामा जो है वो लिखी है अब्दुल हामिद लाहौरी ने। किसने? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। ध्यान से सुनिए, इसमें हैशटैग हिस्ट्री लगाया गया है क्योंकि हिस्ट्री की बुक है। हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स लगाया गया है। ये आपको पता चलेगा अभी मेरे हैशटैग फीचर जो है हमारे एसएससी गेम चेंजर का वो कैसे महत्वपूर्ण है। ये आपके 26 अक्टूबर को जो एसएससी सीजीएल 2023 का टायर 2 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले। एक प्ले है, इसका नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका जो प्ले है इसका ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं शूद्रक। कौन है? शूद्रक। ध्यान रखिए शूद्रक। ये कब पूछा गया है? ये एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 प्रीलिम्स में पूछा गया है 14 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट में। आप वेरीफाई कर सकते हैं जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। ये हमने सारा डेटा अपने एसएससी गेम चेंजर से उठाया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम हैशटैग फीचर के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आसानी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। देखिए यहाँ पे हैशटैग हिस्ट्री यूज की गई है और हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स। आइए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये हैशटैग मॉडर्न इंडिया इसीलिए डाला गया है क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया की बुक से रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा। बुद्धा और हिज धम्मा नाम की जो बुक है उसके ऑथर बताने हैं। तो इसके जो ऑथर हैं उनकी डेथ हो गई थी तो 1957 में। उसके बाद ये बुक अपीयर हुई, लोगों को पता चला कि ऐसी कोई बुक उन ऑथर ने लिखी है। तो उन ऑथर का नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेडाइवल हिस्ट्री से है। बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ तारिक फिरोज शाही। तारिक फिरोज शाही हमारे किसने लिखी है? ये लिखी है जियाउद्दीन बरानी ने। किसने? जियाउद्दीन बरानी ने। ये आपको 17 जुलाई को एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी शिफ्ट 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, मौर्य पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हैशटैग मौर्य लिखा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ इंडिका एन अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के शासनकाल में इंडिका नाम की एक बुक लिखी गई थी। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं मेगस्थनीज। अब आपको कमेंट करके बताना है मेगस्थनीज किस कंट्री से बिलोंग करता था। मेगस्थनीज किस कंट्री से बिलोंग करता था आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये कब पूछा गया है? ये भी एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में 19 जुलाई की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है और बुक्स एंड ऑथर से भी रिलेटेड है। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल वाज इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। ये किस फ्रीडम फाइटर ने लिखी है? तो इसके राइटर हैं महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये भी एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में ही पूछा गया है। कब पूछा गया? 19 जुलाई की शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया रहा है एंशिएंट इंडिया पे क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री पर क्वेश्चन है हु रोड द मौर्यन पीरियड बुक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसने लिखी है? तो आप देखेंगे ना ही इसमें चाणक्य का नाम है ना ही इसमें कौटिल्य का नाम है, तो इसमें नाम जो है वो है विष्णुगुप्ता। तो विष्णुगुप्ता इसके करेक्ट आंसर हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अर्थशास्त्र के जो राइटर हैं चंद्रगुप्त, ये वो सॉरी चाणक्य हैं या फिर जो कौटिल्य हैं या आपके विष्णुगुप्ता हैं, ये सब एक ही नाम है इनके। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया है 20 जुलाई को, 20 जुलाई की शिफ्ट 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द 15th सेंचुरी ए टेक्स्ट कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज एस्क्राइब्ड पॉपुलरली टू लोचन कवि। तो एक उस टेक्स्ट का नाम बताना है जो लोचन कवि के लिए फेमस हुआ था, तो उसका नाम है राग तरिंगिनी। राग तरिंगिनी। ये कब पूछा गया? ये एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में 21 जुलाई की शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन म्यूजिक से रिलेटेड भी है और बुक्स एंड ऑथर से भी है, तो देख लेते हैं। संगे मील से मुलाकात इज ए डॉक्यूमेंट्री ऑन द लाइफ ऑफ डायरेक्टेड बाई गौतम घोष। मतलब किसकी लाइफ पे मतलब डायरेक्टेड एक मतलब डॉक्यूमेंट्री है, तो वो हैं पंडित बिस्मिल्लाह खान जी। पंडित बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की थी गौतम घोष ने। अब आपसे यही क्वेश्चन रिपीट करके वो पूछेगा एसएससी कि पंडित बिस्मिल्लाह खान की लाइफ पे जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम बताइए। तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है संगे मील से मुलाकात पहला, और दूसरा ये डॉक्यूमेंट्री किसने डायरेक्ट की थी, तो वो हैं गौतम घोष जी। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये आपसे अभी जो 5 जून को एसएससी जेई का एग्जाम हुआ है शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगला बुक्स एंड ऑथर्स का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, इसीलिए बोला गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक पब्लिश्ड इन द दिसंबर 2021 द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म द उत्तर प्रदेश। मतलब योगी जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, ये लिखी है शांतनु गुप्ता जी ने। इसका नाम है बुक का नाम द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए हैशटैग सीए भी लगाया गया और हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स भी है। ये कब पूछा गया है? ये एसएससी जेई के जो पेपर 1 का एग्जाम है 5 जून की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम आपको एसएससी गेम चेंजर के बारे में बताते हैं। हमारा एसएससी गेम चेंजर, जैसा कि इसका नाम है, ये सच में आपकी एसएससी की जर्नी को बिल्कुल बदल के रख देगा। इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है। केवल 99 रुपये में आपको 1 साल की मेंबरशिप, मतलब जून 2025 तक आपको एसएससी गेम चेंजर की मेंबरशिप मिलेगी। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन और लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके उन सभी क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है? इसमें बहुत सारे हैशटैग फीचर्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी, जैसे लूसेंट पढ़ते हैं या तरुण गोयल की बुक पढ़ते हैं, उसके थ्रू आप अपनी जीएस पढ़िए और इसके थ्रू आप अटैम्प्ट कीजिए। जैसे आपको मौर्य के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो हैशटैग मौर्य डाल दीजिए। आपको हिस्ट्री अटैम्प्ट करनी है तो हैशटैग हिस्ट्री डाल दीजिए। आपको हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स अटैम्प्ट करना है तो हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स डालिए। बुक्स एंड ऑथर्स के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना होगा? 99 रुपये का पेमेंट करना होगा। 8595 33 10 16 8595331016 इस नंबर पे आपको टेलीग्राम करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करना है अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ। आपको हमारे एसएससी गेम चेंजर में जून 2025 तक मेंबरशिप मिलेगी। इसमें आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप पिंड मैसेज में जाएंगे एसएससी गेम चेंजर के, तो आपको बहुत सारी नेविगेशन लिंक मिलेंगी। जैसे एक नेविगेशन लिंक मिलेगी जो एसएससी जेई 2024 के लिए है, एक नेविगेशन लिंक एसएससी सीजीएल 2023 के लिए है। इसी तरीके से जो नेविगेशन लिंक एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी है और आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स उसमें अपलोड होंगे उनके लिए है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं मेंस के जीके जीएस के क्वेश्चन जो 26 अक्टूबर को हुआ, मेंस के कंप्यूटर के क्वेश्चन, या 14 जुलाई को टायर 1 के जो क्वेश्चन हुए हैं एसएससी सीजीएल 2023 के शिफ्ट 1 2 3 4, ऐसे ही 18 जुलाई के कंटिन्यूड है। ये एसएससी जेई के पेपर 1 के क्वेश्चन 5 जून 2024 को अभी हुए, लेटेस्ट 1 2 3 शिफ्ट 1 2 3। तो अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको 6 जून की शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो आप सबसे पहले नेविगेशन लिंक पे जाएंगे। एसएससी जेई 2024 शिफ्ट 1 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये मैसेज खुल जाएगा। ये मैसेज खुलते ही आप देखेंगे एसएससी जेई 2024 पेपर 1 6 जून 2024 की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसमें 2 बटन है, एक स्टार्ट का बटन है और एंड का। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये मैसेज स्क्रीन पर पॉपअप होगा। इसमें हैशटैग बायोलॉजी लिखा हुआ है, हैशटैग एनवायरनमेंट है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके गलत क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप उनको नोट डाउन कीजिए और अपनी गलतियों को इन एग्जाम्स में रिपीट ना हो, इसलिए बिल्कुल उनको अल्टरनेट डेज पर रिवाइज करते रहिए। उसके बाद एंड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप 50वें क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हैशटैग INC। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हैशटैग INC आप डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सपोज आपका मन है कि मुझे कंप्यूटर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और मैंने मेंस के कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर क्लिक किया 26 अक्टूबर पे, तो 26 अक्टूबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी। इसमें आप देख रहे होंगे टायर 2 मेंस के एग्जाम है एसएससी सीजीएल 2023 का कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, 26 अक्टूबर को हुआ है। स्टार्ट और एंड बटन है, स्टार्ट और एंड बटन, स्टार्ट पर क्लिक करते ही पहला क्वेश्चन खुलेगा और एंड पर क्लिक करते ही आपको 20वां क्वेश्चन खुल जाएगा। इस तरीके से आपको
क्विज अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं इससे रिलेटेड, अब वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जैसे करंट अफेयर की एक वीडियो आई है, रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं वो सब एक ही वीडियो में है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जरूर जाइए चैनल पर, आप बिल्कुल देखिए। अब आप देख सकते हैं एसएससी गेम चेंजर किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। आप हैशटैग फीचर कैसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे हैशटैग फीचर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने बुक्स एंड ऑथर्स के सभी क्वेश्चंस वहीं से निकाले हैं। मैंने हैशटैग बुक्स एंड ऑथर्स डाला, बुक्स एंड ऑथर्स के सभी क्वेश्चंस खुल गए जो मैंने अपलोड किए हैं। अब देखिए आपको क्या है, हैशटैग एंशियंट हिस्ट्री, हैशटैग कंप्यूटर, हैशटैग डांस, हैशटैग सीए मतलब करंट अफेयर, हैशटैग फेस्टिवल, हैशटैग गांधी, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग कोर्ट, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग फंडामेंटल राइट्स, हैशटैग बोरो, बोरो मतलब बोरोड फीचर जो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, हैशटैग फंडामेंटल ड्यूटी, हैशटैग सेंसस, हैशटैग जोग्राफी, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री और सो मैनी हैशटैग्स अवेलेबल हैं। जैसे हैशटैग आईएनसी है, हैशटैग मौर्य है, हैशटैग इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आईवीसी। तो इस तरीके से आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी जो एसएससी की जीएस की जर्नी है उसको काफ़ी बेहद स्मूथ बना सकते हैं। और बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है, 99 रुपये। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 99 रुपये प्राइस बहुत नॉमिनल रखा गया है और इसमें आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा मौका है आप अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके जीएस में नंबर कम आ रहे हैं तो यहाँ जाके मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके नंबर इनहेंस होंगे। आप अपनी बस गलतियों को नोट डाउन करते जाइए और उन पर वर्क कीजिए कि मेरे क्या टॉपिक वीक है, किस चीज़ पर मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की फिर से। हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट बायोग्राफी, जो इंडिया की अभी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। तो जो प्रेसिडेंट हाउस है वो कहाँ है, रायसीना हिल्स पे है। तो जो फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, ये किसने लिखी है, ये लिखी है हमारी कस्तूरी रे। कस्तूरी रे इसका करेक्ट आंसर है। ये कब पूछा है, एसएससी जेई ने पूछा है 2024 में, 7 जून को एग्जाम हुआ, अभी सिर्फ 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ वुमेन एजुकेटेड एट अ होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक। इनकी बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन। तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है ताराबाई शिंदे, एक वो वुमेन है, इन्होंने लिखी है। ये कब पूछा है, ये भी एसएससी जेई में पूछा है 7 जून को, ये 7 जून 2024 को ही अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से भी है और बुक्स एंड ऑथर्स के। हाउ मेनी क्लासेज ऑफ इंडियन सोसाइटी वर मेंशन्ड इन द मैगस्थनीज बुक इंडिका। देखिए इंडिका का पहले राइटर पूछा था तो मैगस्थनीज, अब उसने बोल दिया कि मैगस्थनीज की बुक है जो इंडिका, उसमें कितनी इंडियन सोसाइटीज के बारे में दिया गया है, तो वो है 7। क्लियर है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 सोसाइटीज के बारे में उसमें दिया गया है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, 24 जुलाई की शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पे है, मौर्य से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्या बोलो, विष्णुगुप्त बोलो या चाणक्य बोलो, द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवलरी ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज। तो ध्यान से सुनिए, जो कौटिल्या की अर्थशास्त्र है उसमें जो कैवलरी जो होती है उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, कैवलरी जो घुड़सवार सेना होती है, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोला जाता था, तो घोड़ा है, कैवलरी घोड़े से रिलेटेड है तो घोड़े के लिए अश्व, तो यानी क्या होगा, अश्वाध्यक्ष, अश्व का अध्यक्ष। ये एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में 24 जुलाई में पूछा गया, शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वाज रिटन बाई जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल ने एक नॉवल लिखा है, इसका नाम है एनिमल फार्म। क्या नाम है, एनिमल फार्म। अब ये कब पूछा गया है, ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 जो अभी 20 जून को एग्जाम हुए हैं, शिफ्ट 1, उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, फ़ारेनहाइट 41 ये किसने लिखी है, ये जो है ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये लिखी है रे ब्रैडबरी, क्या, रे ब्रैडबरी। और उसके बाद एक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये लिखी है जॉन ऑस्टिन ने, जैन ऑस्टिन, AUSTEN। ये जरूर याद कीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये लिखी है आल्डस हक्सले ने, ALDOUS और हक्सले HUXLEY। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है हमारे कपिल देव जी ने। कपिल देव जी ने एक बुक लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये कब पूछा गया है, ये भी सिलेक्शन पोस्ट 2024 हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम 20 जून की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि द रोड अहेड, अनब्रेकेबल और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये 3 बुक हैं। इन बुक का आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इनके राइटर कौन कौन है। द रोड अहेड का, अनब्रेकेबल का और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मिस मत करिए, बाद में आप पछताओगे कि मैं पढ़ लेता तो अच्छा रहता, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि इन तीनों बुक्स के राइटर कौन कौन हैं। ठीक है, आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप चेक करिए और उसके बाद कमेंट करिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 100% आने के पूरे चांसेज हैं। एसएससी इसी तरीके से क्वेश्चंस रिपीट करता है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट 2024 20 जून में पूछा गया सिर्फ 3 का क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपसे पूछी जा रही है, इसमें लिखा गया है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो ध्यान रखिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं फ्री इंडिया के, उनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी फिर से पूछी गई है, वाई आई एम एन एथीस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो वो कौन है? वो हैं भगत सिंह जी। कौन है? भगत सिंह जी। ध्यान से सुनिए, ये भी सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम में पूछी गई है 20 जून की शिफ्ट 4 में। अगला क्वेश्चन है, विच ओलंपियन ऑथर्ड द बुक टाइटल शॉर्ट एट अ हिस्ट्री माई ऑवेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ये शॉर्ट की बात हो रही है, तो बस एक ही तीरंदाज हैं, उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ने लिखी है शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑवेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ये भी सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल 21 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ उसके शिफ्ट 1 में किया गया है। हमने प्रीवियस ईयर के भी और जो लेटेस्ट एग्जाम उन सभी के क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। जो मैं कमेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनको कमेंट करके बताइए। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन। मैं कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बस कमेंट कीजिए और व्यूज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइट्री चांद पुखराज का। अगर चांद पुखराज का कोई पोइट्री है तो उसके अगर ऑथर पूछे गए हैं तो वो कौन है? वो हैं गुलजार जी। कौन है? गुलजार। ये कब पूछा गया? सिलेक्शन पोस्ट 2024 21 जून 2024 मेट्रिकुलेशन लेवल शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की जो बुक है वो लिखी है नेशनल मंडेला जी ने। नेशनल मंडेला जी की ये बुक है, इसको पूछा गया है मेट्रिकुलेशन लेवल के सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के एग्जाम में 21 जून की शिफ्ट 2 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्रेड गेम्स इज ए नोवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर। तो ये लिखी है आपके विक्रम चंद्रा जी ने। विक्रम चंद्रा जी ने सेक्रेड गेम्स नाम का क्या लिखा है? सेक्रेड गेम नाम का एक नोवेल लिखा है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 21 जून की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बुक्स एंड ऑथर्स में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर बाय ऑथर बाय होम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। तो ये बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन आता है 14 नवंबर को। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज राइटर। ये भी सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया मेट्रिकुलेशन लेवल में 21 जून शिफ्ट 3 में। ये हमारे गेम चेंजर का फ़ायदा है कि गेम चेंजर में आप एक साथ एक ही तरीके के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे हैशटैग डांस को यूज करके, हैशटैग म्यूजिक को यूज करके, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग कोर्ट। मैंने बहुत सारे हैशटैग बताए हैं और ये हैशटैग ये स्पेशली मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन को हैशटैग डाल रहा हूँ जिससे कि आप उनको क्लियर वे में अटेम्प्ट कर सकें बिल्कुल इजीली और साथ ही साथ अपने मार्क्स इन्हेंस कर सकें। मेन पॉइंट ये है कि आपकी रैंक अच्छी आए, यही हमारा ध्येय है, आपका सिलेक्शन हो, आपको होम पोस्टिंग मिले और अच्छी जॉब मिले। कट ऑफ पार करना तो बहुत आसान है, बट एक अच्छी रैंक लाना और डिजायर्ड पोस्ट लेना जिससे बार बार एसएससी की ट्रैप में ना फंसना एक अच्छी है। और यही हमारा ध्येय है कि हम आपके इसी जो आपका जो मंजिल है उसको पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि
आपके रास्ते में जो अड़चने आ रही हैं, आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगली बार देखिए, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर बुक्स एंड ऑथर्स का है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल रेत समाधि। रेत समाधि नाम की जो बुक है वो लिखी है गीतांजलि श्री जी ने। तो ध्यान से सुनिए, ये भी सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल फेज 12 2024 21 जून 2024 को हुआ, उसके सिर्फ 3 में पूछा गया है। अगला है हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ। तो द रेस ऑफ माई लाइफ नाम की जो बुक है, तो रेस कौन लगाता है? मिल्खा सिंह जी रेस लगाते हैं। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछी गई 21 जून की सिर्फ 4 में। अब द्युति चंद पे एक बुक है, इसका नाम है फियर्सली फीमेल, FIERCELY, फियर्सली फीमेल। फियर्सली फीमेल ये लिखी किसने है? फियर्सली फीमेल द द्युति चंद, इनके राइटर हैं संदीप मिश्रा, सुनदीप मिश्रा। अगला मोहिंदर सिंह गिल जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है अपरूटेड यट अनडॉन्टेड। याद कर लीजिए, अपरूटेड यट अनडॉन्टेड, मोहिंदर सिंह गिल। PT उषा जी के लिए एक बुक लिखी गई है, उनका नाम है गोल्डन गर्ल द PT उषा। इसके राइटर जो हैं वो हैं लोकेश शर्मा जी। कौन है? लोकेश शर्मा। क्लियर? तो ध्यान से सुनिए, द्युति चंद जी के लिए लिखी गई द्युति चंद द फियर्सली फीमेल, सुनदीप मिश्रा और जो मोहिंदर सिंह गिल हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अपरूटेड यट अनडॉन्टेड। PT उषा जी हैं, उनके लिए एक बुक लिखी गई है गोल्डन गर्ल। ये लोकेश शर्मा और PT उषा दोनों ने मिलकर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए लाइफ मिस स्पेंट। ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 24 जून की शिफ्ट 1 में मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। टू स्टेट इज ए नोबल रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो वो ऑथर हैं चेतन भगत जी। सिलेक्शन पोस्ट 2024 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया मेट्रिकुलेशन लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज को रिटन द बुक नेम्ड 281 एंड बियॉन्ड। तो 281 एंड बियॉन्ड नाम की जो बुक है वो BVS लक्ष्मण जी ने लिखी है और दूसरे राइटर, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, आर कौशिक। ये कब पूछा गया? ये 24 जून की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये भी मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल रिटन बाई इंडियन ऑथर किरण देसाई। तो किरण देसाई ने ये बुक लिखी है, वो है द इनहेरिटेंस ऑफ ए लॉस। 24 जून 2024 सिर्फ 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल। ध्यान से सुनिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन दोनों को कवर किया है। SSC गेम चेंजर में भी आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं केवल और केवल 99 रुपये में। और इसमें क्या फ़ायदा है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को मॉक फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गलतियां रिपीट ना हो और आपके मार्क्स बढ़ जाएं। क्योंकि मेन SSC के स्टूडेंट जिनको तैयारी करते हैं उनको GS की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। उसी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर के। जरूर ज्वाइन कीजिए SSC गेम चेंजर। 99 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा 8595331016 8595331016 पर, और टेलीग्राम कीजिए अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। आपको SSC गेम चेंजर से जून 2025 तक मेंबरशिप के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है अस्वीटेबल बॉय। ए स्वीटेबल बॉय ये जो बुक है ये लिखी है विक्रम सेठ जी ने। किसने लिखी है? विक्रम सेठ। अगला है द गोल्डन हाउस लिखी है सलमान रश्दी जी ने, सलमान रश्दी। नेक्स्ट नेक्स्ट है द सर्किल ऑफ रीजन जो बुक है वो लिखी है अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑथर रोट द ऑटोग्राफी बलूटा नाम की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? वो लिखी है दया पवार। किसने? दया पवार। ये SSC सिलेक्शन पोस्ट जो 24 जून 2024 से 4 में पूछा गया मेट्रिकुलेशन लेवल के एग्जाम में। अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। ये भी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। देखिए इन 1962 आपको कमेंट क्या करना होगा कि 20 का आंसर ये है। सिलेक्शन पोस्ट इन 1962 हु पब्लिश द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स
which outlined the theory how tectonic plates could move, later called sea floor spreading। तो sea floor spreading नाम की जो बुक है 1962 में पब्लिश हुई थी, इसके आपको राइटर कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, एन अनसुइटेबल बॉय इज एन ऑटोग्राफी ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी। ये भी आपको मुझे कमेंट करके बतानी है, किस इंडियन पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी का नाम एन अनसुइटेबल बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बुक्स एंड ऑथर्स का। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज क्रेडिटेड विद द ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है ये किस स्पोर्ट्स पर्सन की है? आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए इसके। इनमें से किसी के आंसर आपको नहीं बताए जाएंगे। आप मेहनत करिए, मुझे कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने जरूर हैं। आप बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा और अच्छी रैंक से होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ऑटोग्राफी किसने लिखी है? ए अनसुइटेबल बॉय, एन अनसुइटेबल बॉय, ये वाली ऑटोग्राफी किसकी है? और ये वाला जो मैंने पूछा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये किसने लिखी है? लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियन। इनमें सबसे जो बुजुर्ग हैं, जो जिंदा हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और जो जिंदा हैं वो इनके आंसर हैं। आप अब मुझे कमेंट करके बताइए। लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और शरद पवार जी। अब मैंने जिंदा बोला है तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है अभी हमारे बीच में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आंसर इसके नहीं है। अब शरद पवार जी, नरेंद्र मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी में जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट पर्सन है वो इसका आंसर है। आप कमेंट करके बताइए इन 3-4 क्वेश्चन के आंसर। माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियन। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन पे है, एक सिनेमा से रिलेटेड है, एक आपके पॉलिटिशियन से रिलेटेड है और एक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बुक है वो आपसे पूछी गई है। और मैं आपको अपने एसएससी गेम चेंजर के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगा। एसएससी गेम चेंजर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने जब एसएससी की तैयारी के दौरान मैंने इस चीज़ की कमी को महसूस किया। मैंने भी 3 बार सिलेक्शन लिया है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएं, कि जिसमें मैं कोई मेरी गलती हो रही है तो मैं उनको नोट डाउन कर लूं, या उनके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो मेरे फ्यूचर के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसीलिए मैंने ये गेम चेंजर डिजाइन किया। ये एसएससी गेम चेंजर आपकी जर्नी को बहुत सुगम बना देगा। आपको जीएस जीके इसमें कभी कोई डर नहीं लगेगा। आप अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए। अपनी जीएस के जो भी नोट्स जहाँ से भी पढ़ते हो, केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरे एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन कीजिए और अपनी गलतियों को जरूर नोट डाउन कीजिए। बी रिमेंबर, ध्यान से। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जो क्वेश्चंस मैंने कमेंट करने के लिए बोले हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एग्जाम के लिए काफ़ी